So my dear students, natural number, whole number, integer number, terminating, non terminating है ना, बड़ा कंफ्यूजिंग, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि टर्मिनेटिंग में रिकरिंग वाला क्या होता है, टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग वाला क्या होता है। ये सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने बनाया ये वीडियो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रियल नंबर सारे अच्छे से सिखाएगा, तो डोंट मिस, वॉच इट नाउ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज बच्चों हम पढ़ने वाले एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 10th में हो, चाहे 11th में, चाहे 12th में, या आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो एमबीए की, कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो। क्लियर दैट? तो कोई भी प्रिपरेशन में ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो नंबर के हर बच्चों को तकलीफ भी देता है, साथ साथ में अगर हम कैट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो उसमें भी ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है रियल नंबर को लेकर। तो आज मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को बेसिक दूंगा कि एग्जैक्टली रियल नंबर क्या है, और कुछ स्टार्ट नहीं करेंगे, हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या होते हैं रियल नंबर्स। तो सबसे पहले तो रियल नंबर सुन के ही दिमाग में आता है नंबर्स। क्या आता है बच्चों? नंबर्स। और बचपन से जो हम नंबर्स पढ़ रहे हैं वो नंबर्स हमेशा स्टार्ट कैसे होता है? 1 से स्टार्ट होता है, जो बचपन से हम लोग को पढ़ा जा रहा है। बच्चों बोलो 1, बच्चों बोलो 2, बच्चों बोलो 3, और हम लोग बोलते हैं साथ साथ में। तो जो ऐसे नंबर्स होते हैं बच्चों, देखो स्क्रीन पर आप क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर्स होते हैं। दिस टाइप्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। क्लियर दैट? क्या कहा जाता है बच्चों उसको? नेचुरल नंबर। दोज नंबर स्टार्ट विथ 1। ऐसे नंबर जो स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से। ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है बच्चों? नेचुरल नंबर। क्लियर दैट? बट अगर, अब ये तो क्लैरिफाई हो गया, जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर। बट अगर इस नंबर में जीरो को ऐड कर दिया जाए स्टार्टिंग में, अगर इस नंबर के स्टार्टिंग में किसे ऐड कर दिया जाए बच्चों? जीरो को अगर ऐड कर दिया जाए, ध्यान से देखना, ये नेचुरल नंबर हो गया। अगर इसमें मैं किसे ऐड कर दूं बच्चों? जीरो को, तो इट विल बिकम अ होल नंबर। वो क्या बन जाएगा बच्चों? होल नंबर, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट विद जीरो। तो अगर इंक्लूड जीरो इन दिस नेचुरल नंबर, स्क्रीन पर आप देखिए, जीरो को मैंने ऐड कर दिया, जीरो आ जाएगा स्क्रीन पर। अब ये क्या बन चुका है बच्चों? इस नंबर को कहेंगे हम होल नंबर। क्लियर है? तो दो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है। नेचुरल नंबर का दो नंबर स्टार्ट होता है 1 से और आगे तक जाता है 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। दिस टाइप्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। एंड जिस नंबर में जो नंबर्स थे नेचुरल नंबर ही थे, उसके आगे अगर हमने जीरो को ऐड कर दिया, बस आगे सेम टू सेम जाएगा जीरो के बाद 1 2 3 4। दिस टाइप्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड एज होल नंबर। क्लियर दैट? अब बारी आती है बच्चों, अब कौन से नंबर हैं? क्लियर दैट? नेचुरल नंबर भी हो गया, हमारा होल नंबर भी हो गया। अब हम बात करेंगे इंटीजर की। किसकी बात करेंगे बच्चों? इंटीजर की। जब इंटीजर की बात आती है तो इंटीजर दैट मींस नंबर लाइन को याद करना है आप लोग को। कौन से लाइन को? नंबर लाइन। जैसे आपने देखा रहेगा नंबर लाइन में बीच में जीरो रहता है, एंड देन -1 -2 -3, जिस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा है। रुकिए मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर बीच में जीरो है, यहाँ पर क्या आ जा रहा है बच्चों? -1 आ रहा है, एंड देन -2, आफ्टर दैट -3। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, एंड देन राइट हैंड साइड द पॉजिटिव नंबर्स इज देयर, 1 2 3। क्लियर दैट? समझ में? तो ऐसा नंबर जो बीच में जीरो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव नंबर, एंड देन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। दिस टाइप्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड एज इंटीजर नंबर। क्लियर दैट बच्चा? This types of number is called as integer number. Clear that? तो यहाँ पर हम तीन कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर हमें यहाँ दिखाई तो दे रहा है। अब इंटीजर नंबर से हम बनाएंगे रैशनल नंबर। ध्यान से सुनना बच्चों, क्या बनाने वाले हैं हम? रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके ऊपर भी नंबर हो और नीचे भी नंबर हो। दैट मींस द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ध्यान से देखना आप लोग, इंटीजर्स का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पर आप लोगों को। अब बात आ रही है यहाँ पर रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर होता क्या है? क्लियर है? रैशनल नंबर होता है, देखो येलोइश में मैंने यहाँ पर किया 5 -3 4 1। जो ऊपर वाला नंबर है, ऑल नंबर इज कॉल्ड एज न्यूमरेटर। क्लियर है? और जो न्यूमरेटर होता है बच्चों, वो इंटीजर ही होना चाहिए। इंटीजर दैट मींस 1 2 3 4, जीरो भी रहेगा चलेगा। क्लियर? न्यूमरेटर में जीरो भी रहेगा चलेगा, तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी होएगा न्यूमरेटर में। बट जो डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है आप लोग को, डिनोमिनेटर नीचे वाला, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ध्यान से सुनना आप लोग। जस्ट एन एग्जाम्पल मैंने लिख दिया पर स्क्रीन पर बच्चों, 9 डिवाइडेड बाय 0, देन आंसर इज डायरेक्टली बिकम 0, या फिर नॉट डिफाइंड।
क्लियर दैट। तो ये रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। अगर नीचे डिनोमिनेटर में बच्चा 0 आ गया तो ये नंबर ही नहीं काउंट होगा, इसको नंबर ही नहीं देखा जाएगा। दैट मींस यहां पर कहा गया है कि अगर 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 पहली बात तो 9 डिवाइड बाय 0 इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। दैट मींस नॉट डिफाइंड हो जाएगा सीधे सीधे, जैसे हमने ज्योमेट्रिकल टर्म में किए थे। इसलिए नीचे बिल्कुल भी 0 आना नहीं चाहिए। क्लियर दैट। अगर ऊपर 0 आया इट्स ऑल राइट, 0/1 द आंसर इज बिकम 0। ये ऐसा हो सकता है, बट 1 डिवाइड बाय 0 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको रैशनल नंबर हम नहीं कहेंगे। क्लियर दैट। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्लैरिफाई किया है कि रैशनल नंबर में क्या, न्यूमरेटर जो है ऊपर वाला, न्यूमरेटर जो ऊपर वाला वो इंटीजर होना चाहिए, और जो डिनोमिनेटर इंटीजर दैट मींस कुछ भी रहेगा चलेगा, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर, एंड देन 0 all right, -1 -2 -3 -4 all right, clear that। but in the case of denominator के केस में नेगेटिव नंबर होगा चलेगा, पॉजिटिव नंबर होगा चलेगा, 0 होगा नहीं चलेगा। ऑलवेज रिमेंबर इट। क्लियर दैट बच्चा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो रेशियो ऑफ द इंटीजर, जो इंटीजर का रेशियो यहां पर था, इंटीजर अपॉन नॉन जीरो इंटीजर, दैट मींस इट इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। क्लियर। इसको एक फॉर्म में भी कहा जाता है P/Q फॉर्म। रैशनल नंबर का जो फॉर्म रहता है उसको हम क्या कहते हैं, P/Q फॉर्म। P दैट मींस न्यूमरेटर एंड Q दैट मींस डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर बोला हुआ है बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, इफ P इज एन इंटीजर एंड Q एनी मतलब कुछ भी हो लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए, असल में 0 नहीं होना चाहिए, देन P/Q इज अ रैशनल नंबर। तो जो अपॉन वाले टर्म रहेगा उसको हम रैशनल बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं रैशनल, जब ऊपर भी नंबर होगा नीचे भी नंबर होगा, ऊपर 0 रहेगा चलेगा, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। क्लियर दैट। तो रैशनल नंबर मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले जो नंबर्स रहते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। क्लियर दैट। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से नंबर सीखे, वापस एक बार रिवाइंड करेंगे। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, इंटीजर नंबर जो पॉजिटिव भी रहेगा नेगेटिव भी रहेगा, वैसे नंबर को क्या कहेंगे, इंटीजर नंबर। एंड देन उसके बाद हमने किस पे आया बच्चा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर दैट मींस ऐसा नंबर जो न्यूमरेटर में भी कोई नंबर रहेगा और डिनोमिनेटर में भी कोई नंबर रहेगा, इट इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर दैट। आगे बढ़ते हैं हम लोग रैशनल नंबर की तरफ। तो रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों, स्क्रीन पर आया रहेगा आपके, थोड़ा टाइम लग रहा है। रैशनल नंबर इफ P इज एन इंटीजर, वापस से मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से, बार बार बता रहा हूं, रैशनल नंबर तकलीफ देगा, ध्यान से सुनो। P इज एन इंटीजर, P इंटीजर होगा, और Q एनी नॉन जीरो इंटीजर, 0 नहीं होना चाहिए और कोई भी इंटीजर रहेगा चलेगा, तो P/Q इज अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पर रैशनल नंबर के अंदर भी दो पार्ट आते हैं, एक होता है रैशनल और नॉट ए रैशनल। नॉट ए रैशनल दैट मीन इरैशनल नंबर। दो पार्ट, ध्यान से सुनना, ध्यान से एकदम ध्यान लगाना। सबसे पहले तो रैशनल नंबर क्या होता है वो क्लैरिफाई सबको हो गया। अब रैशनल नंबर में भी दो है, एक रैशनल नंबर खुद है और एक है इरैशनल नंबर। ये कैसे होता है वो सीखेंगे हम। अब यहाँ 9/4, ध्यान से आप स्क्रीन पर देखिएगा, क्या पर है, क्या है यहाँ पर बच्चों, 9/4। अगर 9/4 को मैं डिवाइड करूं देन आंसर इज 2.25। आंसर इज 2.25। 2.25 आने के बाद खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, दैट मींस 25 के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है, आंसर हमारा आ चुका है, देन आंसर इज 2.25, कंफर्म हो चुका है। एक ये है, और सेकंड साइड में हम लोग को 1 डिवाइडेड बाय 13 जब हम लोग करें देन आंसर इज 3.6666, दैट मींस 6 बार बार रिपीट हो रहा है। 6 क्या हो रहा है बच्चा लोग, बार बार रिपीट हो रहा है, इसका अंत नहीं हुआ है। क्लियर दैट, समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं बच्चा लोग। यहाँ पर जो 2.25 बच्चों, इसका आंसर आ गया, इट विल एंड कंफर्म। मैं बोलूंगा आंसर बताओ 9/4, आप लोग बोलोगे 2.25 सर, इट्स ओवर। बट इन द केस ऑफ सेकंड में क्या बोला है, 3.66666, कहां तक जाएगा किसी को नहीं पता है। क्लियर दैट। अब ये ऐसा क्यों है और इसे क्या कहते हैं वो हम सीखेंगे, ध्यान से देखना। तो जो 2.25 था बच्चा, इट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब इसका अंत हमें पता चल चुका, चाहे पॉइंट में आए लेकिन अंत पता चल चुका है 2.25, दैट्स इट, दैट मींस इट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग। क्लियर दैट। और अगर यहां पर बोला जाए 3.6666, कहां इसका अंत क्या है किसी को पता नहीं है, दैट मींस इट इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर दैट, आई होप यू ऑल आर क्लियर। टर्मिनेटिंग दैट मींस पॉइंट में आएगा चलेगा लेकिन जिसका अंत हो गया, जैसे 6.9825 मैंने बोल दिया, क्या बोला बच्चा, ध्यान से देखना स्क्रीन पर, वापस एक बार मैं लिख रहा हूं आप लोगों के, 6.9825 खत्म हो गया, मेरा लास्ट का आंसर आ चुका है, यही आंसर है मेरा, मान लो सर में एक आंसर है 6.9825, इट्स कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग, क्योंकि आंसर पता चल चुका है। इन द सेकंड केस
6.9825 डॉट 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 मैंने दे दिया। ध्यान से देखना बच्चों, क्या दे दिया मैंने? डॉट 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 मैंने दे दिया। अब डॉट देने के पीछे रीजन क्या होगा बच्चों? मैंने डॉट दे दिया मतलब इसके आगे क्या आएगा मुझे पता नहीं है, दैट मीन्स इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर दैट? जिसका अंत होने के बाद आप लोग को पता चल जाता है कि यही आंसर है, उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। जिसका आंसर ही नहीं पता चल रहा आगे कितना आने वाला है, भाई चले जा रहा है चले जा रहा है, इट इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर दैट? आई होप यू ऑल आर क्लियर। अब और आगे हम बढ़ेंगे, ध्यान देते रहना। और वापस से बता रहा बच्चों, अगर मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो आप तो नोटबुक और पेन इट्स मैंडेटरी लेकर रखो। जो जो वर्ड्स में बोलता हूं उसको मार्क करके रखो। गारंटी आप लोगों का मैथ्स तो सुधर ही जाएगा और नंबर्स के कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते बच्चों हम लोग, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। सर मैं यहाँ पर क्या बोल रहा है? डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। तीन पार्ट में बताया बच्चों, ध्यान से सुनना। क्या क्या है यहाँ पर? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब जिसका अंत हो गया, आप लोग को पता चल गया 2.25 आंसर आ गया, इट्स कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दैट मींस नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। इसका मतलब क्या होता है? रिकरिंग मतलब क्या होता है वो सीखेंगे सबसे पहले हम। ध्यान से देखना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब तो हम लोग को पता चल गया है क्या? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या पता चला है? ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं, एकदम से कान खुले रखना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? 3.6666 मैंने लिख दिया 666 डॉट 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 डॉट, मतलब आगे नंबर चले जा रहे हैं, इट्स कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग। और रिकरिंग मतलब क्या होता है? रिकरिंग मतलब आपको कंफर्म पता चल चुका है 3.66 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर बार लिख सकते हो। बार मतलब ये बार बार आ रहा है ऐसा नहीं होता, याद रखना है, टेक्निक है। 6 के ऊपर मैंने बार डाल दिया, मतलब आपको कंफर्म पता चल चुका है बच्चा कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो आपको पता चल गया 6 रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है डैम श्योर। क्यों? क्योंकि आगे नंबर चलते जा रहे हैं, इसका अंत हुआ नहीं है। लेकिन रिकरिंग है कि नहीं वो कैसा पता चलेगा? अगर 6666 रिपीट हो रहा है मतलब वो रिकरिंग है। अगर मैंने लिख दिया, समझा बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अगर सेम ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगा, इतना डैम श्योर है, बट रिकरिंग भी होगा। अब अगर मैंने लिख दिया बच्चा 3.6823 डॉट 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 डॉट, अब नॉन टर्मिनेटिंग तो है कंफर्म क्योंकि इसका अंत हुआ नहीं है अभी तक, और ये रिकरिंग भी नहीं है, ये नॉन रिकरिंग है। क्या बच्चा? ये नॉन रिकरिंग। क्यों? क्योंकि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है बार बार वो हमें पता नहीं है। और इस वाले केस में 3.66 के केस में ये नॉन टर्मिनेटिंग तो था, क्लियर दैट, लेकिन कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है वो हमें पता था। तो जब कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है वो हमें पता चल जाता है, दैट मींस इट इज कॉल्ड एज रिकरिंग। और अगर यही नहीं पता है हमें कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, दैट मींस इट इज नॉन रिकरिंग। क्लियर दैट? आई होप यू ऑल आर क्लियर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और अपने जो भी फ्रेंड हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई भी उन लोग से शेयर करो कि उन लोग तक भी ये नॉलेज पहुंचे। बिकॉज रियल नंबर है ही ऐसा कॉन्सेप्ट, जितना सीखोगे उतना कम। आगे बढ़ते बच्चों हम लोग, जैसे यहाँ 3.666 रिपीट हो रहा था, बार बार आता है, इसके ऊपर 3.6 के ऊपर मैंने लाइन डाल दी। लाइन को क्या कहा जाता है? बार, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है। क्लियर? चलिए, अब मैंने यहाँ पर लिखा 4.914914, मतलब दैट मींस 914 बार बार रिपीट हो रहा है। आप लोग को ये पता चल गया। तो नॉन टर्मिनेट, देखो 914 के ऊपर भी मैंने क्या दे दिया? बार दे दिया, क्योंकि 914 बार बार रिपीट हो रहा था। क्लियर? अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा पूरा। आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर। आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि किसमें से कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। चलो, पहले मैं बोला है 0.048 बार, 8 के ऊपर बार दिया हुआ है, 8 के ऊपर बार दिया हुआ बच्चों, दैट मींस ये 8 बार बार आ रहा है। क्लियर है? तो पहले तो इसका अंत ही नहीं हुआ है, अंत ही नहीं हुआ, दैट मींस ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कब होता है? जिसका आंसर आ जाता है, खत्म होता है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और 8 बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी पता चल गया है, दैट मींस रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, अगर ये दोनों है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, दैट मींस इट इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है? चलो देख लेते हैं। तो पहले तो क्या हो गया? ये नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर, और साथ में आ गया रिकरिंग, दैट मींस इट इज अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पर 4.914 अंत हुआ नहीं है, 914 आने वाला है, आने वाला है, दैट मींस नॉन रिकरिंग। और उसके साथ ये मुझे पता चल गया कि 914 ही रिपीट होगा, रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, दैट मींस इट इज आल्सो अ रैशनल नंबर। क्लियर? अब 2.066 क्या है? 2.066 अंत भी हो गया, टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर है। ये तो एकदम इजी था।
क्लियर दैट। अब ध्यान से देखना, अगर टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर तो रहेगा, और नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में रिकरिंग भी है तो भी रैशनल नंबर है। लेकिन रैशनल नंबर कब नहीं होगा वो ध्यान से देखना। अब यहाँ पर 0.01225478, पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है, अंत हो ही नहीं रहा है, और ये नॉन रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग क्यों है बच्चा? क्योंकि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है वो हमें पता नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है वो भी मुझे पता नहीं था। समझ में आ रहा है? जैसे पहले वाले में मुझे पता था 8 रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग बोल दिया, दूसरे वाले में 914 रिपीट हो रहा था, रिकरिंग बोल दिया, तीसरे वाला तो पहले ही बोला हुआ था, कुछ रिपीट नहीं कर रहा है, टर्मिनेटिंग ही था तो रैशनल नंबर। बट इन द केस ऑफ फोर्थ वन में नॉन टर्मिनेटिंग तो था डैम श्योर, क्योंकि नंबर चले जा रहा है, और ये रिकरिंग भी नहीं है। रिकरिंग मतलब लास्ट का एंड मुझे पता रहता है कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, क्लियर दैट। तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है मुझे नहीं पता, तो नॉन रिकरिंग रहेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड आल्सो नॉन रिकरिंग, दैट मींस इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्लियर दैट। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब यहां भी देख लो 3.1415928 पहली बात तो ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नंबर चले जा रहा है, अंत हुआ नहीं। और उसके साथ साथ जल्दी बताओ बच्चों, रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है? जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड, नॉन रिकरिंग है, बहुत बढ़िया। नॉन रिकरिंग क्यों है? क्योंकि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है वो हमें पता नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, सन में दैट मींस इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्लियर दैट। सेम एज नेक्स्ट वन भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। हाँ, अब आ जाते हैं लास्ट में। लास्ट में क्या बोला हुआ है? 270.253। पहली बात तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग तो है नहीं, क्योंकि टर्मिनेटिंग कब होता है? जब अंत हो जाता है, एंड हो जाता है। यहाँ पर 253 के ऊपर बार है, क्या है बच्चों? 253 के ऊपर बार, क्योंकि 253 बार बार आएगा। वापस से बोल रहा हूँ, क्या है क्या है क्या है? 253 के ऊपर बार, मतलब 253 बार बार आएगा, तो बार बार आएगा, अंत हुआ नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग। और 253 एक ऐसा नंबर है जो बार बार आ रहा है, मतलब रिकरिंग, मुझे पता चल गया। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, दैट मींस इट इज अ रैशनल नंबर। क्लियर? आई होप आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अब यहाँ पर आप लोग को जो नंबर दिखाई दे रहे 0.012, विच टाइप्स ऑफ नंबर दे आर? सबसे पहला क्वेश्चन, ये कैसे नंबर है? ये सब ऐसे नंबर होते हैं बच्चों जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसका अंत ही नहीं हो रहा है, और नॉन रिकरिंग मतलब आगे वाले जो नंबर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल भी सेम नहीं आ रहे, कुछ डिफरेंट ही आ रहे हैं। क्लियर? ये सारे नंबर्स को कहा जाता है इरैशनल नंबर। ऐसे नंबर, ध्यान से सुनना, इरैशनल नंबर मतलब अपॉन वाले, या वो अपॉन वाले जितने टर्म रहते हो सब रैशनल नंबर होते हैं। और जिसका आंसर अगर टर्मिनेटिंग आया तो भी ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग आया तो भी ठीक है, लेकिन साथ में रिकरिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिकरिंग, मतलब आगे कौन सा नंबर हो रहा है मुझे पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। और इरैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो डिवाइड करने के बाद जिसका अंत ही नहीं हो रहा है, आगे तक चला जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, समझ में? दिस इज कॉल्ड एज इरैशनल नंबर। जैसे एग्जांपल यहां बोला, नंबर हुज डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका अंत नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग, आगे कौन सा नंबर आने वाला है वो भी नहीं पता है, आर कॉल्ड एज इरैशनल नंबर। बच्चों एकदम इजी सा डेफिनेशन है, ध्यान से एकदम याद कर लेना। नंबर हुज डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग, नंबर ऐसा नंबर जिसका जो डेसिमल प्लेस है वो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अंत नहीं हो रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग दैट मींस आगे आने वाला नंबर कौन सा है वो भी मुझे पता नहीं है, आर कॉल्ड एज इरैशनल नंबर। ऐसे नंबर को क्या करेंगे बच्चों? वापस से क्या कहेंगे? इरैशनल नंबर। क्लियर दैट? आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप लोग को और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, दैट्स व्हाई लेट्स फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। दे आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब होता क्या है? परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोल दिया 9, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यस, क्योंकि 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 9 अगर मैं रूट में लिखूं, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है बच्चा? 3 का। सर मैं 9 जो है वो स्क्वायर है 3 का, और जो 3 है वो परफेक्ट स्क्वायर है 9 का। कंफ्यूजन? चलो क्लियर करता हूं मैं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर हो, जैसे 25 परफेक्ट स्क्वायर है, यस, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। सर मैं 36 परफेक्ट स्क्वायर है, यस, व्हाई? बिकॉज ये 6 का स्क्वायर है। 49 परफेक्ट स्क्वायर है, यस, व्हाई? व्हाई? बिकॉज ये 7 का स्क्वायर है। क्लियर दैट? तो 2 क्या परफेक्ट स्क्वायर? नहीं, क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन 2 किसी का खुद स्क्वायर है नहीं। समझ में आया? क्लियर है बच्चों परफेक्ट स्क्वायर? चलो आगे बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ।
जैसे √2 यहाँ पर बोला हुआ है, √2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सर में, लेकिन √2 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं बाय डिवीजन मेथड। आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में सीखा रहेगा डिवीजन मेथड। यहाँ पर आ गया पैट, तो उसका आंसर कितना आ रहा है 1.41 दिखाई दे रहा है 1.414। आगे क्या आएगा किसी को नहीं पता। आगे अगर देखो यहाँ पे कैल्सी यहाँ पर मैंने ला दिया स्क्रीन पर, अगर डिवाइड करूं मैं √2 को, यहाँ पर देखो √2 किया मैंने, यहाँ पर √2 सॉल्व करूं तो आंसर देखिए उसका क्या आएगा अभी 1.414213। आगे बढ़े जा रहे हैं। दैट मीन सबसे पहले तो हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके साथ साथ नॉन रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग मतलब आने वाला नंबर कौन सा वो भी मुझे पता नहीं है। क्लियर दैट? तो ये क्या बन जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, दैट मीन्स इर्रेशनल नंबर। आगे √3 का इसी तरीके से हम कर सकते हैं, उसका भी आंसर यही आएगा। √5 का भी हम कर सकते हैं एंड देन √6 का भी कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स कैसे होते हैं बच्चों? इर्रेशनल नंबर। क्लियर दैट? तो द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, चलो एक बार वापस देख लेते हैं, just a second. The square root of the number that not a perfect square are called as irrational number. I hope आप लोगों ने आज का लेक्चर जो रहेगा उसे एंजॉय किया रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करो, शेयर करो, लोगों तक शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। क्लियर है? तब तक के लिए बाय बाय।